अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस एमसीक्यूज को देखें। ये एमसीक्यूज हमारे पास एनालॉजी के एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास दो फिगर के दरमियान ताल्लुक है। मींस के फर्स्ट दो फिगर के दरमियान जो ताल्लुक होगा उसी ताल्लुक को हमने नेक्स्ट दो फिगर पर अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट दो में देखें, सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल अपवर्ड स्मॉल हो जाएगा और इस स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। आप इसको इस फिगर में चेक कर सकते हैं और फिल भी हो गया है। तो यही पैटर्न हमने नेक्स्ट दो पर भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास सर्कल इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा और फिल हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमारे पास दो फिगर के दरमियान ताल्लुक है। मींस के फर्स्ट दो के दरमियान जो ताल्लुक होगा उसी ताल्लुक को हमने नेक्स्ट दो पर भी अप्लाई करना होगा, सेम एज। तो फर्स्ट दो में देखें, सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर है और नेक्स्ट वाले फिगर में वो स्क्वायर डबल हो गया है। मींस के डबल डबल हो रहे हैं। और इसी तरह इस फिगर में हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, तो नेक्स्ट वाले फिगर में हमारे पास दो सर्कल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमारे पास तीन फिगर के दरमियान ताल्लुक है। मींस के फर्स्ट तीन फिगर के दरमियान जो ताल्लुक होगा उसी ताल्लुक को हमने नेक्स्ट तीन पर अप्लाई करना होगा या फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट दो फिगर में देखें, सबसे पहले हमारे पास ये दो फिगर ऐड हो गई हैं और इनसे ये वाली फिगर बन गई है हमारे पास। तो सेम यही पैटर्न हमने नेक्स्ट तीन पर भी अप्लाई करना होगा। तो ये दो फिगर जब हमारे पास ऐड होंगी तो हमारे पास ऑप्शन 3 वाली फिगर हमें हासिल होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमारे पास दो फिगर के दरमियान ताल्लुक है। मींस के इन दो का आपस में ताल्लुक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसी तरह इन दो का आपस में ताल्लुक है, एक दूसरे के अपोजिट फिगर हैं। तो यही पैटर्न हमने इन दो पर भी अप्लाई करना होगा। तो इस फिगर का अपोजिट फिगर कौन सी है? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यूज को देखें, ये एमसीक्यूज हमारे पास एक सीरीज के एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास ये तीर का हेड अब इस जगह पर है और नेक्स्ट वाली फिगर में इस जगह पर आ गया है और नेक्स्ट वाली में इसने मूव करके इस कॉर्नर में आ गया है और नेक्स्ट वाली फिगर में इसने मूव किया है इस साइड पर आ गया है। अब जब ये नेक्स्ट वाली फिगर में मूव करेगा तो इस कॉर्नर में तीर का हेड आ जाएगा। और सेकंड यहाँ पर हमारे पास प्लस है, फिर माइनस है और फिर मल्टीप्लिकेशन है और फिर अगेन से प्लस है तो फिर हमारे पास क्या आएगा? माइनस आएगा। अगेन से फिर हमारे पास ये वाला माइनस आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये तीर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब तीर का हेड इस साइड पर है और नेक्स्ट वाली फिगर में इस कॉर्नर में आ गया है और नेक्स्ट वाली फिगर में फिर इस साइड पर तीर का हेड आ गया है और नेक्स्ट वाली फिगर में तीर का हेड इस कॉर्नर में आ गया है। तो नेक्स्ट वाली फिगर में तीर का हेड इस साइड पर आ जाएगा। और सेकंड मोमेंट ये हो रही है कि ये हमारे पास सर्कल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मींस कि अभी ये इस कॉर्नर पर है और नेक्स्ट वाली फिगर में ये इस साइड पर आ गया है और नेक्स्ट वाली फिगर में उसने क्लॉकवाइज मूव करके इस कॉर्नर पर आ गया है और नेक्स्ट वाली फिगर में इस साइड पर आ गया है। तो नेक्स्ट वाली फिगर में इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमारे पास दो सीरीज हैं। एक हमारे पास ये सीरीज है और सेकंड ये सीरीज है। अब इस सीरीज में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर हैं इसके अंदर और यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वाली फिगर में एक स्क्वायर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमने उस ऑप्शन पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी फिगर से डिफरेंट हो। तो फिगर 5 में देखें, हमारे पास शेप का हेड राइट साइड पर है, लेकिन बाकी शेप जो है ना उसमें हमारे पास शेप का हेड लेफ्ट साइड पर है। इसमें भी देख सकते हैं और फिगर 2 में भी देख सकते हैं, फिगर 3 में भी देख सकते हैं और फिगर 4 में भी देख सकते हैं। ये चार फिगर हमारे पास सेम है, लेकिन फिगर 5 इनसे डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिगर 5 है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 3 को देखें, ये हमारे पास तमाम शेप से डिफरेंट है, तो इसलिए
हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। आप देख सकते हैं कि फिगर 1 और फिगर 2, फिगर 4 और 5 ये एक जैसे हैं, लेकिन फिगर 3 इनसे डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिगर 3 है। इस एमसीक्यू को देखें, इसमें हमने ऑड मैन आउट पर करेक्ट करना होगा, मीन्स के जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 1 देखें, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, फिगर 2 में स्क्वायर है, फिगर 4 में स्क्वायर है और फिगर 5 में भी स्क्वायर है। मीन्स कि ये चार फिगर सेम है, लेकिन फिगर 3 एक ट्राइंगल है, ये इनसे डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इस सेंटेंस को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन 2 ऑड मैन आउट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास लाइंस कॉर्नर के ऊपर हैं। अब चेक करें, तमाम में कॉर्नर के ऊपर होंगे और इस शेप में भी हमारे पास कॉर्नर के ऊपर लाइंस हैं और फिगर 4 में भी हमारे पास कॉर्नर पर लाइन है। लेकिन फिगर 2 में देखिए, यहाँ पर हमारे पास साइड मिडल में लाइंस हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, ये बाकी शेप से डिफरेंट है। इस सेंटेंस को देखें, इसमें हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट है। बाकी शेप में हमारे पास कहीं भी ये लाइंस बाहर नहीं निकली जिस तरह इसमें यहाँ पर निकली हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ये बाकी शेप से डिफरेंट है। इस सेंटेंस को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 1 में देखें, हमारे पास 1 2 3 4 एरो हैं और फिगर 3 में भी हमारे पास 4 एरोज हैं और इसी तरह फिगर 4 में भी हमारे पास 4 एरो हैं, 1 2 3 4। लेकिन फिगर 2 में देखिए, हमारे पास 3 एरो हैं, 1 2 3। बाकी शेप में हमारे पास 4 एरो हैं, लेकिन फिगर 2 में हमारे पास 3 एरो हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड मैन आउट है, हमारा करेक्ट आंसर।